हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। ये क्वेश्चन है सीरीज ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 7 पॉलिनोमियल चैप्टर से। बच्चों ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये अदर देन एनसीईआरटी करा रही हूँ, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन हो सके वो एनसीईआरटी से बाहर भी हो सके। 70 क्वेश्चन के नियर अबाउट मैं आपको इस तरीके से शॉर्ट्स में डाल के दे दूंगी, जिससे कि आप कम से कम 70 क्वेश्चन कर ले, क्योंकि इन्हीं में से बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसी टाइप के बार बार रिपीटेशन होता है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। बच्चों देखिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या दिया, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, ये कह रहे हैं आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, यानी कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 6y², ठीक है, -7y + 2, और वो बोल रहे हैं इसके जो रूट्स हैं बच्चों वो अल्फा एंड बीटा है। आधा क्वेश्चन तो ये है। दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, दूसरे पार्ट में आपको क्या है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है, टू फाइंड मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी जो रूट्स होंगी वो 1/α एंड 1/β होंगी, मतलब इसके ऑपोजिट, जो इसके रूट्स आएंगी उसके ऑपोजिट होंगी। तो आप इन क्वेश्चन को बच्चों दो तरीके से कर सकते हैं। मैं दो वीडियोस में दोनों मेथड आपको दे दूंगी, आज मैं आपको केवल एक मेथड करा रही हूं। पहले आप इसकी अल्फा एंड बीटा फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। वो मेथड बच्चों कैसे होता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी 4.2 एक्सरसाइज जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, उसमें आप इसको देख सकते हैं। मैं यहां पर डायरेक्ट कर रही हूं। 6 to the 12 होता है, आपको 12 से -7y चाहिए होता है, तो आपको ऐसे नंबर चाहिए होते हैं कि आपका 7 बन जाए और 12 भी। तो 4 और 3 ऐसे नंबर है कि आपका 7 भी बन सकता है और 12 भी, जैसे 4 3 12 भी हो सकता है और 4 और 3 मिलकर 7 भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो देखेंगे लॉन्ग वाली। यहां पर आपने किया 4y और -3y, जिससे कि आपका बन जाए -7y + 2। अब जल्दी जल्दी से इसको कर लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन लिया, आपका आ जाएगा 2y। बच्चों यहां पर बचेगा 3y, ये 3y, ठीक है, यहां पर बचेगा 3y - 2। क्या बचेगा? 3y - 2, जब हम ऐसे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहां पर -1 कॉमन लेंगे और यहां पर भी 3y - 2 बचा। यहां पर आ गया 2y - 1, ठीक है, और यहां पर आ गया 3y - 2। अब इन दोनों को आप सेपरेट कर लेंगे, 2y - 1 को 0 एंड 3y - 2 को 0। यहां से आप अल्फा निकालेंगे शफल करके, ये हो जाएगा 1/2, और यहां से आपका जो बीटा जाएगा बच्चों शफल करके वो आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी रूट्स, इसके जस्ट अपोजिट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ये वाली रूट्स। ये वाली रूट्स जो है ये इनके ऑपोजिट हो जाएंगी, लाइक 1/α है, आप रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो 1/α जो है बच्चों वो आपका आ जाएगा 2। देखिए हमेशा ऐसे ही करना है, अगर अल्फा का 1/2 है तो 1/α जो हो जाएगा वो इसका उल्टा हो जाता है। इसी तरीके से 1/β जो है वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसका ऑपोजिट 2/3 था तो 3/2। अब जो बच्चों आपको नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है बच्चों, देखो उसका फॉर्मूला जो होता है x² - सम ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। मैं ऐसे लिख देती हूं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब ये जो नया आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, यानी कि जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनाना है बच्चों, उसके लिए आपको इन दोनों का सम चाहिए और इन दोनों का ही प्रोडक्ट भी चाहिए। अब इनका सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ द रूट्स भी लिख सकते हो, या फिर आपका मन है सम ऑफ द रूट्स नहीं लिखने का तो 1/α + 1/β भी लिख सकते हो। तो जब आप इनका सम निकालोगे बच्चों एलसीएम से, तो एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ 2 2 4 और यहाँ 3, तो मिलकर हो जाएगा 7। आप डायरेक्ट एग्जाम में लिख सकते हैं। ये आपका 1/α × 1/β क्या आप करेंगे, तो 2/3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3/2 है, तो ये कट के आपका जाएगा बच्चों 3। अब आपको ये सम ऑफ द रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपको बस यहाँ पुट करने हैं और इसको आगे सॉल्व कर देना है। x² - सम ऑफ द रूट्स आया आपका 7/2x, x तो साथ में लगाना ही है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आया आपका 3। जब आप इसको एलसीएम से बच्चे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन लेके यहाँ जाएगा 2x², यहाँ 7x, यहाँ +3 +6। इसको याद रखेंगे, जिसके पास 2 होता है ऑलरेडी वहां छोड़कर बाकी सबके पास आपको 2 लगा देना है, या 2 की मतलब मल्टीप्लाई कर देनी है। नहीं है तो 2 लगा देना है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देने, और इसको फर्दर बस इतना करके आपको छोड़ देना है कि ये हमारा जो है नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। दिस इज योर आंसर।